गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हर प्रॉप फर्म ट्रेडर के लिए एक हेडेक बन जाता है, कंसिस्टेंसी स्कोर। ये रूल सुना तो सबने होगा, लेकिन असल में ये कैसे काम करता है और कैसे डिसाइड होता है कि आपका स्कोर 15% है, 20% है, 35% है, 40% है। इन सभी सवालों का जवाब के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कंसिस्टेंसी स्कोर पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, ये कैसे काम करता है, और अगर ये हिट हो जाए या कंसिस्टेंसी स्कोर मेरे से ब्रीच हो जाए तो क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपना ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए कि एक कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेंटेन हो जाए और आप पे आउट के लिए एलिजिबल भी हो जाओ। तो चलिए चलते हैं पीपीटी पर और देखते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है। कंसिस्टेंसी स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो ट्रेडर्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए प्रॉप फर्म यूज करते हैं। प्रॉप फर्म ये देखना चाहता है कि ये बंदा स्टेबल कितना है अपने प्रॉफिट को लेकर के, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, या बस गैम्बलिंग करके प्रॉफिट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो फंडेड अकाउंट ले लेते हैं या इंस्टेंट अकाउंट ले लेते हैं, वहाँ पे एक ही दिन में कोशिश करते हैं एक ही दिन में प्रॉफिट बना ले या 2 दिन में प्रॉफिट बना ले। तो वही कंसिस्टेंट चेक करने के लिए कि ये बंदा जेन्युइन है और ये स्टेबल है या नहीं अपने ट्रेडिंग को लेकर के, अपने ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी को लेकर के, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर। हर प्रॉप फर्म में अलग अलग टाइप्स के कंसिस्टेंसी स्कोर होते हैं। कहीं 15% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 30% होता है, कहीं 35 होता है, कहीं 45 होता है। मेनली जो इंस्टेंट फंडिंग वगैरह यूज करता है, इंस्टेंट फंडिंग मतलब ब्रोकर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे या तो 20% होता है, या तो 25% होता है, या तो 10% या तो 15% होता है। जितना कंसिस्टेंसी स्कोर कम होगा, जैसे 15% हुआ, ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं बहुत सारा केस कि आखिर कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कैसे करें और कैसे कैलकुलेट करें। कि अब मैं केस 1 का बात कर रहा हूँ। अब केस 1 है प्रो ट्रेडर्स के लिए। प्रो ट्रेडर्स क्या है? जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर सपोज आपका कोई भी प्रॉफिट, जैसे आपका कोई क्या हुआ, इंस्टेंट फंडिंग का आपने अकाउंट लिया, कोई भी ब्रोकर का अकाउंट लिया, ठीक है, वहां पे अगर आप फंडेड स्टेज में आएंगे, फंडेड स्टेज में आपको कोई भी टारगेट नहीं रहता है। एक बस होता है टारगेट कि मिनिमम आप 1.5% विड्रॉ कर सकते हैं, किसी में होता है कि 2% विड्रॉ कर सकते हैं, किसी में होता है कि 5% विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे क्वांट टेकल में आपको मिलेगा 5% विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो में मिलेगा आपको कि आप 1.5% मिनिमम विड्रॉ कर सकते हैं। इतना मस्ट है बनाना। ठीक है, अगर सपोज मैंने एक 100K का अकाउंट लिया, वहां उस प्रॉप फर्म में बोल रहा है कि भाई आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है, और हम लोग जो विड्रॉल देते हैं वो 2000 देते हैं मिनिमम, मतलब 2% देते हैं जो भी आपका अकाउंट साइज हुआ उसका 2%। तो अब ये 2000 मुझे प्रॉफिट बनाना कैसे है ये मुझे देखना है। मेरा एक अच्छी इच्छा हुआ कि नहीं भाई, हाँ भाई मुझे 2000 ही निकालना है। अब 2000 के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रॉफिट टारगेट आपने चूज किया 2000, उस 2000 को मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर आया, जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर आपको बोला गया फॉलो करने के लिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 15 मैं एक केस बता रहा हूँ कि सपोज XYZ एक प्रॉप फर्म है, उन्होंने बोला कि भाई आपको $2000 मिनिमम प्रॉफिट बनाना है, उससे ज़्यादा बनाओगे कोई इशू नहीं है, आप मिनिमम इतना बना लो और आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला चलो ठीक है, $2000 मेरे लिए इनफ है, चलो यही टारगेट रखते हैं। और मैंने क्या किया, उसमें प्रॉफिट बनाना शुरू किया। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि मुझे कंसिस्टेंसी स्कोर ही मेंटेन करना 15%। अगर मैं एक ही दिन में 2000 बना लूंगा फिर वो भी इशू है। कंसिस्टेंसी स्कोर मतलब होता है आपको जो टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा, जो ओवरऑल जो मतलब टोटल प्रॉफिट जो आपने सपोज आपने माना है कि $2000 मेरा प्रॉफिट टारगेट है, उसका 15% मतलब $300 जो है एक दिन में उससे ज्यादा नहीं बना होना चाहिए। ये होता है इसका मतलब कंसिस्टेंसी का। अगर 300 से ज्यादा बनाएंगे फिर आपका प्रॉफिट का टारगेट जो होता है वो बदल जाता है। तो अभी हम बात करते हैं प्रो ट्रेडर केस में क्या होता है। वो ट्रेडर जो कंसिस्टेंट है लगातार, ऐसा नहीं कि उसको बीच में लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो दिन का एक सेट किए हुए प्री डिफाइंड कि भाई मुझे दिन का 300 निकालना है, 300 निकाले और वो बस ट्रेड क्लोज कर दिए। उसके बाद फिर वो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, फिर वो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। तो वो लोग अपना टारगेट कैसे पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले वो एक प्रॉफिट टारगेट चूज किए कि 2000, उसको क्या किया 0.15 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 0.15 क्या है? 0.15 है 15/100। 15/100 मैंने बताया ना आपको, जो भी आप टारगेट चूज करो उसको कंसिस्टेंसी स्कोर से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर है उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो वो आपको एक पता चल जाएगा भाई आपको एक दिन में मैक्स जो प्रॉफिट करना है। अगर आप चाहते हैं $2000 का विड्रॉल करना,
ओवरऑल एक पे आउट टाइम में आपको एक दिन में $300 से ज़्यादा पे आउट नहीं बनाना पड़ेगा अगर कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है 15%। ठीक है, आपको डे 1 मिलेगा, डे 2 मिलेगा, डे 3 मिलेगा, डे 4, डे 5, डे 7 में जा करके जब आप डे 7 का प्रॉफिट करेंगे उस दिन आप जाकर के पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये है प्रो ट्रेडर, मतलब उन ट्रेडर्स के लिए जो लगातार प्रॉफिटेबल है, वो अपने स्ट्रेटेजी में फिक्स्ड है कि हर दिन मुझे 300 निकालना है, उनका ये है। ठीक है, ये रेयर केस होता है कि कोई भी ट्रेडर हो जो कंसिस्टेंट हो। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल केस पे, जो हम लोग जो ट्रेड करते हैं, कभी प्रॉफिट चलता है हमारा, कभी लॉस चलता है, कभी हम लोग बड़ा लॉस कर देते हैं, कभी छोटा लॉस कर देते हैं, कभी बड़ा प्रॉफिट कर देते हैं। अब इस केस में बात करते हैं नॉर्मल केस, हम लोगों का केस। ये है हमारा केस। सबसे पहले हम मेरा भी टारगेट था $2000, 15% कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना था। तो मेरा क्या हो गया टारगेट, $300 पर डे। अब मैंने डे 1 में $300 बनाया, फिर क्या हुआ, डे 2 में $200 लॉस हो गया। फिर उसके बाद डे 3 में मैंने ये किया। ये करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ओवरऑल मैंने अपना टारगेट $2000 हिट कर दिया। नॉर्मल केस में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दिन का एक टारगेट जो सेट किया हुआ है आपने, $300 सेट किया हुआ है पर डे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है। ठीक है, आप कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो तभी कर पाओगे जब तक आपके पास एक डिफाइंड टारगेट नहीं रहेगा। अगर आप सोचोगे नहीं यार ज़्यादा बन गया कोई बात नहीं, बना देते हैं, कम बन गया कोई बात नहीं यार बढ़ा देते हैं, ऐसे करोगे तो कभी नहीं सक्सेस हो पाएगा कंसिस्टेंसी स्कोर। कंसिस्टेंसी स्कोर अगर इवेल्यूएशन फेज में रहा तो अभी मैं बताऊंगा उसमें क्या हो सकता है। अगर प्रॉफिटेबल फेज में रहा और आप एक्सीड कर दिए तो क्या हो जाता है। अगर जैसे आपको यहाँ $300 आपको ये निकल के आया, स्कोर आया कि भाई आप $300 पर डे एक दिन में ट्रेड करो, उससे ज़्यादा मत करो ट्रेड। उससे ज़्यादा करोगे ट्रेड तो कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं हो पाएगा। और आपने क्या किया, $300 के हिसाब से पहले फर्स्ट डे 300 बनाया, दूसरे दिन फिर 200 का माइनस लग गया, फिर 300 बनाया, फिर माइनस लग गया, फिर माइनस लग गया। ठीक है, ये हमारा केस हो गया। हम लोग जो ट्रेड करते हैं इसी करते हैं, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, ट्रेड कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, लगातार जरूरी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार नहीं होता है, मतलब कि आप उस ट्रेड को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं किसी दिन गैम्बलिंग करके बहुत ज़्यादा बना दिए, किसी दिन डुबा दिए अकाउंट, ये नहीं करना है। इसी को चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन किया गया है और ये किया गया है, इवेल्युएट में लाया गया है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ये हमारा केस है। यहाँ पे आप इजिली अगर अच्छे से मेंटेन करोगे, अच्छे से आप प्रॉफिट टारगेट करोगे, उतार चढ़ाव आते रहेगा और आप 14 डेज में पे आउट इनेबल हो जाएगा। ये पता कैसे लगा मेरा पे आउट इनेबल हो गया। पे आउट इनेबल के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो आपका प्रॉफिट टारगेट है, जो आपने चूज किया प्रॉफिट टारगेट शुरू में, जैसे आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, आप एक चूज करो कि यार मुझे $1000 विड्रॉ करना है, या मुझे $2000 विड्रॉ करना है, या मुझे $3000 विड्रॉ करना। जो भी आपको विड्रॉ करना, चाहे आपको $10 ही विड्रॉ करना, उसको मल्टीप्लाई करो जितना भी कंसिस्टेंसी स्कोर है उससे, और उसको डिवाइड करो 100 से। जो भी निकल के आएगा एक दिन में कोशिश करो उससे ज़्यादा बनाना ही नहीं है। ठीक है, और उससे कम बन जाए कोई इश्यू नहीं है, ज़्यादा बन जाए नहीं बनाना है। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 उतार चढ़ाव आते 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 आपको 14 डेज में, या किसी किसी का 20 दिन में, किसी का 25 दिन में आपको पे आउट स्टेज में आ जाएंगे। जब आप देखना कि यार मेरा 2000 का टारगेट हिट हो गया, आप चेक करोगे तो कंसिस्टेंसी स्कोर ऑलमोस्ट आपका फॉलो ही होगा। अब ये हो गया नॉर्मल केस। अब बात करते हैं अगर गलती से प्रॉफिट एक्सीड हो गया तो क्या हुआ। जैसे ये हमने टारगेट सेट किया, जैसे मैंने $2000 का मैंने विड्रॉल सोचा और मैंने उसको कैलकुलेट किया कि यार एक दिन में कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ। आपने ये किया कि यार $300 आप एक दिन में कर सकते हो, लेकिन हुआ क्या, आपने डे 1 में $300 बनाया, डे 2 में $200 बनाया, डे 3 में क्या हुआ, माइनस लग गया $100। फिर उसके बाद डे 4 में आपने 300 बनाया। ये कंसिस्टेंसी यहाँ तक आपने मेंटेन किया, लेकिन क्या हुआ, आपने डे 5 में आपने क्या किया, $400 बना दिया। अब $400 बना दिया, इससे कोई इशू नहीं है, $400 आपने बना दिया। अब आपका क्या हुआ, $400 बढ़ गया, तो अब आपका जो आपके हिसाब से क्या रूल था कि भाई $300 मुझे एक दिन में बनाना है, लेकिन आपने क्या किया, 400 बना दिया। और आप उस दिन अगर ये इसको 400 पे ही रहने दिए, आप उसको मेकअप नहीं किया। अब मेकअप कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। ये 400 रहा, अब जो आपको प्रॉफिट टारगेट होगा वो $2664 हो जाएगा। अब आपको $2664 बनाना पड़ेगा, ना कि 2000। अब आपको 2664 बनाना पड़ेगा विड्रॉल के लिए। अगर 2000 बनाएंगे तब भी जाकर के आपका कंसिस्टेंसी स्कोर मेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो बेस्ट डे होता है, मतलब जिस दिन आपका ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट था, जिस दिन आपने सबसे बेस्ट प्रॉफिट किया था, ठीक है, ओवरऑल सारा ट्रेड मिला करके, ठीक है, सारा ट्रेड में, ये नहीं कि एक सिंगल ट्रेड, ओवरऑल आपने 10 ट्रेड किया दिन में, 10 का जो पीएनएल समरी होगा वो दिखता है MT5 में, सी ट्रेडर में, कि आज आपका क्या रहा। उन सब को मिला करके अगर $400 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब $2664 बनाना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ 2000। अब आपको टारगेट क्या हुआ, $664 बढ़ गया। ठीक है,
अगर आप नेक्स्ट अगर फिर 500 अगर कर देते हैं, फिर और टारगेट बढ़ जाएगा, फिर 500 का 6.66 टाइम्स आ जाएगा। तो ये होता है अगर एक्सीड कर दिए। देखो अगर कंसिस्टेंसी स्कोर आपने एक टारगेट निकाला, प्री डिफाइंड टारगेट कि मुझे एक दिन में इतना बनाना है, आपने निकाला कि आपको $300 आया। अगर आपने किसी दिन 100 बनाया, किसी दिन 50 बनाया, किसी दिन 2 बनाया, 200 बनाया, किसी दिन 300 बनाया, कोई इश्यू नहीं है। आप जिस दिन गलती से हो सकता है किसी दिन आपने 400 बना दिया, अब 400 बनाया, वो जो 100 एक्स्ट्रा बन गया, मतलब बनाना 300 था लेकिन 100 बन गया। अब वो 100 का जो है ना, जितना टाइम्स आपका कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से डे होगा, उस उतना दिन बनाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। समझे? जैसे अब डे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 को, जो भी आपका कंसिस्टेंसी स्कोर अगर 25 है, आपको 100 ऊपर रखो और 25 से डिवाइड कर दो, 4 निकल के आ जाएगा। मतलब आपको 4 दिन अब एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर जैसे 100 कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया, ये मैक्सिमम 100, आपको 15% कंसिस्टेंसी होगा, इसका मतलब 6.66, मतलब 7 दिन। अब मतलब आपको एक्स्ट्रा 7 दिन अगर आप बनाओगे 100-100 डॉलर करके, तब जा करके ये होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100 डॉलर, मतलब आपको ये लिमिट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 300 के ही अंदर रहना पड़ेगा। अब बस ये है कि एक्स्ट्रा जो हो गया आपको $664 बनाना पड़ेगा। अब आपको डे 11, 12, 13, 14 कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए? नहीं समझे तो मैं एक और बता देता हूँ कि कंसिस्टेंसी स्कोर में अगर प्रॉफिट एक्सीड कर जाए हमारा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया किसी दिन, तो वो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। दिक्कत क्या कर सकता है कि हमें और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इससे अकाउंट ब्रीच नहीं होता है। कंसिस्टेंसी स्कोर अगर आप ब्रेक कर दिए, इससे ब्रीच नहीं होता। जैसे आपका पे आउट 14 दिन का रहा और आप 14 दिन के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं कर पाए, इससे ब्रीच भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको फिर जो पे आउट डेट होगा वो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 14 डेज बाद शिफ्ट हो जाएगा कि तब तक आप मेंटेन कर लो। तो अगर कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है, सबसे पहले अपना जो रूल है, जो खुद का जो एक ट्रेडर बनाता है रूल, जब भी ट्रेडिंग करता है, वो एक रूल बनाता है कि भाई हमको एक दिन का इतना ही निकालना है, इससे ज़्यादा मुझे जाना ही नहीं है। कम हो जाए, $10 कम हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, $20 कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, अब आता है कि भाई अगर ज़्यादा बन गया तो क्या कर सकते हैं। सपोज आपने 400 बना दिया, ठीक है, या किसी किसी दिन होगा कोई गलती से क्या करता है, न्यूज में ट्रेड कर देता है। अब वो देखो 1 लॉट का ट्रेड खोला और क्या हुआ, उसका एक दिन का टारगेट था कि $500। ठीक, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ था, पूरे दिन सुबह से प्रॉफिट नहीं किया। 1 लॉट का ट्रेड खोला, गलती से न्यूज में क्या हुआ, $1500 प्रॉफिट हो गया। अब उसको 1500 के हिसाब से अगर 15% कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करना है तो 6.66 टाइम्स बनाना पड़ेगा 1500 के हिसाब से। अब उसको $10,000 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो विड्रॉ कर सकता है। और जो पहले ये था कि 3000 बनाएगा तो विड्रॉ कर लेगा। समझे कितना फर्क पड़ जाता है कंसिस्टेंसी स्कोर से। जैसे यहाँ नहीं देखे, $100 बस प्रॉफिट ज्यादा बना दिए हो तुम एक दिन में, $100 के बदला अब 2000 से 2600 हो गया, मतलब $700 के आसपास ज्यादा बढ़ गया है। अगर यही चीज तुम अगर इवोल्यूशन स्टेज, अगर कोई जैसे बहुत सारा ब्रोकर है इवोल्यूशन स्टेज में भी कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है, अगर वही उसी में करोगे, वो लोगों का बोलता है कि भाई आपको फेज 2 में 5% बनाना पड़ेगा। समझो कि अगर आप जो भी अकाउंट लिए उसमें $1500 प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, जैसे क्वांटेगल का ले लिए, क्वांटेगल पावर, वहां पे 6% बनाना पड़ता है प्रॉफिट फेज 2 में भी, और फेज 1 में भी 6%। सपोज 25 का अकाउंट लिया और वहाँ 35% कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक, एक दिन में मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना कर सकते हो, $500 के आसपास कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, गलती से 700 कर दिया। अब 700 कर दिया तो अब 700 किया तो 200 एक्स्ट्रा हो गया। अब 200 का जो 3 गुना होगा वो एक्स्ट्रा बनाओ। अब मतलब जहां तुम $1500 पास करते ट्रेड और आपका अकाउंट पास हो जाता, वहां आप $2100 करोगे, तब जाकर के अकाउंट पास होगा। समझे? तो ये बहुत इफेक्ट पड़ता है कंसिस्टेंसी स्कोर से। ये अगर अच्छे से तुम एक अच्छा ट्रेडर हो, अच्छे से करे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग कर रहे हो एक ही दिन में प्रॉफिट। अगर तुम दिन का एक टारगेट सेट करके चलते हो कि यार अपने से, देखो हर ट्रेडर को पता होता है कि उसका स्ट्रेटेजी क्या है, वो एक दिन में कितना निकाल सकता है। जैसे मुझे पता है कि मैं एक दिन में 60-70 पिप्स आराम से कैच कर सकता हूँ, तो वैसे ही हर ट्रेडर को पता है कि भाई वो एक दिन में कितना कैच कर सकता है। जो कैच कर सकता है उस हिसाब से अपना टारगेट बनाओ कि मुझे दिन में $50 बनाना है, $20 बनाना है, 100 बनाना है, 500 बनाना है, 1000 बनाना है, उस हिसाब से करो और फिर उस हिसाब से चलो। ठीक है, जो भी आप टारगेट बना सकते हो, सपोज आपको लगा कि नहीं यार मैं दिन का $100 बना सकता हूँ, तो 100 को क्या करो, रखे रहो अपना $100 का, दिन का मैं $100 बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये डे निकाल लो। डे निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, 100 रखना, 100 रखना, जो भी 100% है ये, ठीक है, ये 100 नहीं है। यहाँ समझो कि मैं दिन का $400 विड्रॉ निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं $400 एक दिन में बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना, 100 निकालना और वहाँ 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है, तो 20 से ये करो कि कटेगा 5 बार में, मतलब क्या हुआ, अब 400 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मतलब मेरा $2000 का प्रॉफिट टारगेट हो गया। ठीक है, मैं अगर $400 का ट्रेड करूंगा
5वां दिन पे मैं पे आउट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और 5वां दिन मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर मीट हो जाएगा और मैं $2000 विड्रॉ भी कर सकता हूँ। अब चौथा केस आता है ड्रॉडाउन केस। अब ड्रॉडाउन केस में क्या होता है, जैसे आपका जो प्रॉफिट टारगेट तो वो फिक्स्ड होगा कि $300 आपको निकालना है, जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ 100K का 2% विड्रॉल लेने का, ठीक है, विथ 15% कंसिस्टेंसी स्कोर। उस हिसाब से मेरा टारगेट बनता है कि भाई आप एक दिन में $300 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट डे मैंने ट्रेड किया, मेरा 300 का माइनस लग गया। अब लोग सोचेंगे यार ये तो प्रॉफिट हुआ नहीं मेरा। अब सेकंड डे में 200 बना दिया, फिर थर्ड डे में 300 बनाया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, $500 का माइनस लग गया। अब लोग आ गए इनिशियल बैलेंस से नीचे। अब लोग सोचेंगे यार अब तो मेरा वो तो पुराना वाला वो खत्म हो गया, मेरा जो बेस्ट ये मुझे लॉस रिकवर करना है, तो लॉस रिकवर हम किसी से भी कर सकते हैं। अब फिर जब हम प्रॉफिट में जाएंगे तो फिर हम $300 पर डे के हिसाब से मेंटेन करेंगे। तो ये बहुत गलत सोच है आपका। आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे क्या करोगे, $600 प्रॉफिट कर दिए, ठीक है, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, इनिशियल बैलेंस पे आ जाएगा। और इनिशियल बैलेंस पे आएगा उसके बाद फिर आप क्या करोगे, $300 करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट करोगे और 2000 बना लोगे आप। लेकिन आप जाओगे जब चेक करने तो कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं है। क्यों मेंटेन नहीं है, क्योंकि आपका जो बेस्ट ट्रेडिंग डेज है, बेस्ट ट्रेडिंग डे जब भी आप ट्रेड लोगे उस दिन से शुरू हो जाता है। बेस्ट ट्रेडिंग डेज काउंट होगा कि यार आपका $600 बेस्ट ट्रेडिंग डेज है, मतलब आपको $3996 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के अब आप एलिजिबल होगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो टारगेट डबल हो गया, कितना हो गया, 2x टारगेट हो गया, समझे। देखे कंसिस्टेंसी स्कोर से क्या होता है। अगर कभी आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में चले जाए, जैसे आज तुमने 5000 बनाया, कल तुम भले ही तुम 3000 लॉस में चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि कल जैसे आज लॉस किए तो ये कोशिश करो, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो कि आज मैं जितना रिकवर कर सकता हूँ कर दूँ। ऐसा नहीं कि कल मैं इससे डबल कर दूंगा फिर आगे से फिर मैं कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करूंगा। ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगा और फिर कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे आज मैं न्यू अकाउंट ही लिया, $500 लॉस हो गया, फिर कल क्या हुआ, $200 प्रॉफिट हो गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं बोला कि यार मेरा तो बेस्ट ट्रेडिंग डेज अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो मेरा ये हुआ नहीं। भाई जिस दिन आपका हर एक दिन सेपरेट होता है, हर एक दिन का ट्रेड मैक्सिमम $300 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस कर गया तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, कम हो गया तो कोई इशू नहीं है। अगर $1 भी क्रॉस किया तो उसका जितना गुना, जितना दिन का ये होगा टारगेट, उतना गुना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ड्रॉडाउन केस। ड्रॉडाउन भी हो, अगर आप लॉस में चले भी जाओ तो दिन का मैक्सिमम मानो कि भाई $300 ही मुझे रिकवर करना है, उससे ज़्यादा रिकवर नहीं करना है, तभी जाकर कंसिस्टेंसी ओवर मेंटेन कर पाओगे। अगर सपोज आज मुझे लॉस हो गया, इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करो, जैसे 0.25% के हिसाब से ट्रेड लो। और एक दिन का अगर 4% भी लॉस है तो बहुत होता है, एक दिन का 4%, समझे, 15-16 ट्रेड हो गया तुम्हारा। अगर 10 ट्रेड लॉस भी हो गया तो फिर भी तुम कोशिश करो जितना तुम रिकवर कर सको उस दिन में, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब गैम्बलिंग कर दिए, उस दिन अगर रिकवर कर लोगे तो वो बहुत सही होगा। नहीं तो फिर वो क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट तीन, जैसे आज मैंने $1000 लॉस कर दिया, अब मैं कोशिश करूंगा यार आज कैसे करके भाई मैं या तो 1000 रिकवर कर लूँ, ठीक है, मेरे पास इतना इक्विटी है, मैं रिकवर कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 500-600 तक इस ड्रॉडाउन को खींच दूं, मतलब $500 तक रिकवर कर दूं, $500 रहने दो। अगर नहीं करेंगे फिर कल हमको 300 बनाना पड़ेगा, फिर कल परसों 300 बनाना पड़ेगा, फिर उससे बाद 300 बनाना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे कर करके हमको कम से कम 3 दिन और ज्यादा लग जाएगा पे आउट में। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर निकालते कैसे हैं। बहुत लोगों के माइंड में आता है कि भाई कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट कैसे करेंगे। कंसिस्टेंसी स्कोर का फॉर्मूला होता है बेस्ट प्रॉफिटेबल डेज, जो जिस दिन आपका बेस्ट ट्रेडिंग डेज रहा, जिस दिन आपका सबसे बेस्ट रहा। जैसे यहाँ पर है सबसे बेस्ट कौन सा है, 400। जिस दिन आपने प्रॉफिट किया, लॉस का कोई गिनती नहीं है, जिस दिन आपने प्रॉफिट किया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया, उस डे को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और ओवरऑल जो आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा, जो ओवरऑल अकाउंट जो आपका है बैलेंस अभी प्रॉफिट में, इनिशियल बैलेंस जितना ज़्यादा है उसको लिखोगे तो वो निकल के आ जाएगा कंसिस्टेंसी स्कोर। अगर जैसे मेरा प्रॉफिटेबल डेज है, बेस्ट प्रॉफिटेबल 150 है, और मैंने क्या किया, $600 का प्रॉफिट किया, मतलब 25% कंसिस्टेंसी स्कोर हिट हो गया मेरा। अब मैक्स प्रॉफिट पर डे, इसका मैंने बता दिया। जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट हो उसको मैंने एक यहाँ शॉर्ट में करके रख दिया है कि 15% 0.15 से कर दो, 0.20 से कर दो, या तो सिंपल यही है कि प्रॉफिट टारगेट आप अपने से प्री डिफाइंड चूज करो। अगर इवोल्यूशन स्टेज में हो तो वहाँ तो पहले से पता होता है कि हमको 5% बनाना पड़ेगा, 10% बनाना पड़ेगा, 8% बनाना पड़ेगा, 6% बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में जाते हो तो यहाँ पता नहीं होता, यहाँ बस जो है पता होता है कि भाई मिनिमम ये जो ब्रोकर अलाउ करता है, कोई ब्रोकर $100 अलाउ करता है, कोई ब्रोकर बोलता नहीं भाई मिनिमम 5% विड्रॉ अलाउ करेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है तो कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से एक टारगेट डिफाइन करो, या तो ब्रोकर डिफाइन किया तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने हिसाब से टारगेट डिफाइन करो,
मुझे 2000 निकालना है, 3000 निकालना है, 4000 निकालना है, उसको क्या करो, जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर है, जैसे 25 है, 35 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड से कर दो 100 से। जो भी निकल के आ जाएगा उससे एक दिन में ज़्यादा एक्सीड मत करना, बस उससे प्रॉफिट करते रहो। जैसे अगर मैंने सोचा कि यार मुझे $2000 विड्रॉ करना है और मेरा ब्रोकर बोलता है भाई 25% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा और 100 का, ठीक है, 100 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे निकल गया भाई प्री डिफाइंड टारगेट जो आया कि भाई आप $500 पर डे अगर करोगे ना, चौथे दिन में आप, चौथा दिन जब आप ट्रेड कर लोगे, पांचवें दिन आप विड्रॉल कर सकते हो और आपका $2000 का प्रॉफिट भी हिट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी स्कोर भी 25% मीट कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं अपना $500 पर डे कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन लॉस हो जाए, ऐसे करते 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 जिस दिन मैं $2000 प्रॉफिट बना लूंगा अकाउंट में मैक्सिमम, बस मेरे यही ध्यान रखना है कि $500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेस डे। अगर 500 के अंदर रहा, जिस दिन मेरा $2000 बन जाएगा उस दिन मतलब मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में कुछ नहीं है, 100 को डिवाइड करना, जो भी आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जैसे 25 है तो यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे 4 दिन तक प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी स्कोर। तो आप इसको मैनेज किस तरह कर सकते हो, आपने समझा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर फंडेड स्टेज है तो आपको पहले से टारगेट दिया होगा कि आप विड्रॉल इतना कर सकते हो। आप उसके बाद अपना टारगेट सेट करो कि मुझे 2% निकालना है, 3% विड्रॉ करना है, या मुझे 5% निकालना है, या मुझे $10,000 निकालना है, जो भी निकालना है उसको कंसिस्टेंसी स्कोर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 से। एक प्री डिफाइंड टारगेट पता चल जाएगा उसके बाद, और उसी टारगेट पे वर्क करो कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। एक दिन का मुझे फिक्स कर दिया है 500, तो मतलब मैं 500 से 501 भी नहीं करूंगा, 490 हो जाए, 480 हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे 500 नहीं करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद क्या होगा, कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिक। कंसिस्टेंसी स्कोर इसीलिए दिया ही गया है कि कंसिस्टेंट देखना चाहता है कि ये प्रॉफिटेबल सच में है या बस गैम्बलिंग करके प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है। मैंने 4 तरह के केस भी डिस्कस किए कि हर केस में कैसे केस हो, एक प्रो लेवल, एक होता है नॉर्मल लेवल, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग आराम से अगर ट्रेड करेंगे जो छोटा मोटा ट्रेड प्रॉफिट कर करके, जिस दिन हमारा जो टारगेट होगा, जो हम टारगेट शुरू में सेट किए होंगे वो टारगेट हिट कर जाएगा, उस दिन आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले पे तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर भी सेट मिल जाएगा आपको कि उतना परसेंट है और आप प्रॉफिट के लिए भी एलिजिबल भी हो जाओगे। ठीक है, और अगर ड्रॉडाउन में हो जाए, ड्रॉडाउन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस हिसाब से कोशिश करना है उसी दिन रिकवर कर पाओ, इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। अगर रिकवर उस दिन नहीं कर पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन नेक्स्ट डे जो है, जो प्रॉफिट टारगेट जो आपका जो शुरू में सेट है कि एक दिन में 300, उससे ज़्यादा मत करो, उतना ही करके रिकवर करो। जितना ज़्यादा होगे उतना जो नंबर ऑफ डेज निकालोगे, ये जो डेज निकालोगे, जैसे 4 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का जितना, जैसे अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 100 है, ठीक है, अब आपने बना दिया 150, 50 ज़्यादा हो गया, ये जो 50 ज़्यादा होगा, ये 50 को मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे 4 से, तो अब आपको $200 ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मतलब अब इसका कि अब आपको $100 करके, $100 एक दिन बनाना पड़ेगा, फिर एक दिन $100, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा और $200 भी बनाना पड़ेगा। समझे, प्रॉफिट भी ज़्यादा बनाना पड़ गया और दिन भी ज़्यादा बढ़ गया पे आउट के लिए। ठीक है, तो ये होता है। इसलिए अगर फिर भी कोई भी डाउट हो कंसिस्टेंसी स्कोर से रिलेटेड, आप मुझे डीएम करो, मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं समझ पा रहे हैं और उन्हें कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच।